मैं हूं विकी रुनवाल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। सेकंड चैप्टर में हमने कल की जो क्लास थी उसके अंदर ये पढ़ा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज होती है जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस में एंटर करता है। ठीक है, जिसमें से हमने कुछ 6 पॉइंट्स पढ़े थे। 6 पॉइंट में पूरे इस चैप्टर को डिवाइड किया गया है। हम 1 बाय 1 करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट कल हमने कवर कर लिया, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि कैपिटल का एडजस्टमेंट किस तरीके से किया जाता है। जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो कैपिटल किस तरीके से लाता है। आज हम सेकंड पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं और मेरा फेवरेट टॉपिक है रेशियो एनालिसिस, रेशियो कैलकुलेशन। ठीक है, तो देखिए रेशियो की कैलकुलेशन के लिए समझना, हम कर रहे हैं रेशियो यानी कि अनुपात। कौन सा अनुपात कैलकुलेट करेंगे अपन? यहाँ पर दो तरीके के हमारे पास में रेशियो है। एक तो हम कैलकुलेट करेंगे न्यू रेशियो, किस तरीके से निकालते हैं। एक हम कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइस रेशियो। न्यू रेशियो को अपन बोलते हैं नया अनुपात और ये होता है हमारा त्याग अनुपात। अब आगे बढ़ने से पहले इनके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। रेशियो एक्चुअली में होता क्या है? जो भी पार्टनर्स होते हैं जो बिजनेस में काम करते हैं, जो बिजनेस के ओनर्स होते हैं, वो कहते हैं कि जो भी बिजनेस का प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को पार्टनर्स आपस में बांटेंगे, लेकिन किस रेशियो में बांटेंगे उसका एक अनुपात होता है। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ दो पार्टनर्स हैं एक्स और वाई। एक्स अगर ज्यादा काम करेगा तो डेफिनेटली वो प्रॉफिट में हिस्सा भी ज्यादा लेगा। ठीक है, अगर वाई ने ज्यादा पैसा लगाया तो हो सकता है वो भी ज्यादा प्रॉफिट की मांग करे। तो इसके बेसिस पे दोनों में आपस में जो सहमति होती है यानी जो पार्टनरशिप डीड होती है उसके अंदर वो दोनों लिख के रखते हैं कि प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटना है। ठीक है, तो रेशियो का मतलब यहाँ पर ये होगा कि प्रॉफिट जो होने वाला बिजनेस के अंदर साल के एंड में, ठीक है, नेट प्रॉफिट उसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, दो पार्टनर्स अपना बिजनेस चला रहे हैं एक्स और वाई। सपोज कीजिए एक है एक्स और एक है वाई। इसको अच्छे समझिएगा जो पॉइंट समझा रहा हूं। मैंने कहा इन दोनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो सपोज कीजिए, मान लीजिए बराबर है, इक्वल है। ठीक है, जैसे नया पार्टनर बिजनेस में आया जेड, तो जेड जब बिजनेस में आएगा तो अब सपोज करना एक्स और वाई का जो पहले प्रॉफिट शेयर का जो रेशियो था, क्या जेड के आने पर इनका ये जो रेशियो है ये चेंज होगा? यस, ये रेशियो चेंज होगा। एक्स और वाई जिस रेशियो में पहले प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, जेड के आने पर उनका वही प्रॉफिट का रेशियो नहीं रहेगा, उनका रेशियो चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं अगर बात करूं, मैंने कहा पहले जो मैंने कहा इनका हर साल का प्रॉफिट होता था सपोज कीजिए 5 लाख रुपए। ठीक है, एक्स और वाई 5 लाख रुपए के प्रॉफिट को बांटते तो किस तरीके से बांटते थे? इसमें से बताइए एक्स का हिस्सा कितना होगा और वाई का हिस्सा कितना होगा। एक्स और वाई, एक्स का हिस्सा होगा 5 लाख मल्टीप्लाई, इसको 6 लाख कर लेते हैं ना, इजी हो जाएगा। 6 लाख, 6 लाख इंटू ये है इनका रेशियो, तो 1/2 इसका जाएगा और 6 लाख इंटू 1/2। तो कह सकते हैं 3 लाख रुपए पहले किसको मिलेंगे? एक्स को, फिर 3 लाख मिल जाएंगे वाई को। अब मैंने कहा नया पार्टनर आ गया जेड। जेड जब नया पार्टनर बना तो उसने बोला मेरा हिस्सा जो होगा वो 1/3 होगा। 1/3 का मतलब है टोटल प्रॉफिट के अंदर उनका हिस्सा क्या हो जाएगा? 1/3। ठीक है, तो खुद बताइए जो हमारे टोटल प्रॉफिट होगा उसमें से 1/3 तो सिर्फ जेड का है, तो बाकी बचा हुआ किसका होगा? एक्स एंड वाई का होगा। और जो उनका जो दोनों का मिला के रेशियो होगा वो कितना होगा? वो अगर टोटल अपन रेशियो 1 माने तो 1 में से जेड का हिस्सा घटा दे तो बाकी का रेशियो किसका बन जाएगा? एक्स और वाई का। इन शॉर्ट कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो हमेशा पुराने पार्टनर्स का रेशियो जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो हो सकता है फ्यूचर में इनका रेशियो जो है वो 1:1 की जगह कुछ और हो जाए, 2:1 हो जाए। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई नया पार्टनर आएगा इनका रेशियो डेफिनेटली चेंज होगा। अब हमें क्या करना है इसमें? हमें यही चेक करना है कि जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर्स के रेशियो में क्या फर्क पड़ता है और किस तरीके से उनका रेशियो चेंज होता है और उनका नया रेशियो क्या आ जाता है। ठीक है, पहली पॉइंट की। दूसरा पॉइंट, ये तो था न्यू रेशियो की बात। अब अपन बात करते हैं सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस का मतलब हिंदी में अगर देखा जाए तो त्याग करना। त्याग का मतलब क्या होता है? कुछ चीजें किसी को दे देना, उसको अपन बोलते हैं त्याग करना। मैंने कहा पहले एक्स और वाई दो पार्टनर्स थे जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? 1:1 था। जैसे ही जेड आया तो अब क्या 6 लाख रुपए का जो प्रॉफिट हो रहा है, क्या अब उस 6 लाख में से जेड को भी कुछ हिस्सा देना पड़ेगा इनको? यस। तो पहले जहां उस प्रॉफिट को एक्स और वाई आपस में बांट देते हैं, अब कोई तीसरा आदमी भी आ गया तो अब इनका जो प्रॉफिट में हिस्सा होगा वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो जेड का जो प्रॉफिट में हिस्सा होगा वो आएगा कहां से? एक्स कुछ अपना हिस्सा छोड़ेगा और जेड को देगा। उसी तरीके से वाई भी कुछ अपना हिस्सा छोड़ेगा और किसको देगा? जेड को देगा। और जेड क्या करेगा? इन दोनों से हिस्सा कलेक्ट करेगा।
ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो पुराने पार्टनर्स हमेशा अपने हिस्से में से कुछ शेयर किसको देते हैं, नए पार्टनर को। ठीक है, क्यों देते हैं, ताकि उसको भी प्रॉफिट में हिस्सा मिलने लग जाए। इसका मतलब हमेशा ओल्ड पार्टनर जो होते हैं वो गेन करते हैं कि सेक्रीफाइस करते हैं, वो करते हैं सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस मतलब वो त्याग करते हैं। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि एक्स कितना हिस्सा देगा जेड को और वाई कितना हिस्सा देगा जेड को। तो जिस रेशियो में वो उसका हिस्सा देते हैं उसे अपन बोलते हैं सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक है, हो सकता है 1/3 में से 1/2 कौन दे देगा, एक्स दे देगा। ठीक है, और कुछ और बाकी बचा हुआ शेयर कौन दे देगा, वाई दे देगा। तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझ गए। तो इन शॉर्ट कहा जाए तो जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो हमेशा हमें क्या करना है, न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है और सेक्रीफाइस रेशियो क्वेश्चन में बोलेगा तो हमें क्या क्या करना है, कैलकुलेट करना है। पॉइंट क्लियर है। चलिए अब अपन बात करते हैं, जब अपन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की अपन बात करेंगे। तो पॉइंट हमारा 2 है ये, इसको आप मैंने हेडिंग डाल दीजिएगा, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नए लाभ हानि अनुपात की गणना। नए लाभ हानि अनुपात की गणना। अब देखिए, जो टोटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं इसको मेनली 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक छठा पार्ट है वो अदर्स में आ जाता है। ठीक है, तो हम जो रेशियो की कैलकुलेशन करेंगे वो 5 पार्ट में करेंगे। सबसे फर्स्ट अपन पढ़ेंगे जब जब केवल नए साझेदार का हिस्सा दिया गया हो। ये हमारा है फर्स्ट पॉइंट। व्हेन ओनली शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता हमारा, देखिए पॉइंट पढ़ने वाले हैं किस तरीके से अपन नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की एंड सेक्रीफाइस रेशियो की कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आएगा जब नए साझेदार का हिस्सा दे रखा हो केवल। दूसरा होगा जब नए साझेदार को समान अनुपात में हिस्सा दिया जाए। समान अनुपात में हिस्सा दिया जाए, यानी कि when equal ratio given by old partners, given to लिख देते सीधा। ठीक है, given to new partner। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, जब नए साझेदार का केवल हिस्सा दिया गया, और दूसरा पॉइंट क्या है, जब नए साझेदार को समान अनुपात में हिस्सा दिया गया। तीसरा पॉइंट, जब उल्टा हो जाएगा, इसका समान की जगह क्या आ जाएगा, असमान आ जाएगा। तो जब नए साझेदार को असमान अनुपात में हिस्सा दिया जाए, when share given to new partner in unequal ratio। ठीक है, तो 3 पॉइंट हो गए। फर्स्ट पॉइंट जब केवल नए साझेदार का हिस्सा दिया गया। दूसरा पॉइंट जब पुराने पार्टनर्स नए पार्टनर को इक्वल रेशियो में शेयर दें। तीसरा पॉइंट जब अनइक्वल रेशियो में शेयर दें, असमान अनुपात में शेयर दें। चौथा पॉइंट, जब, अब मैं बराबर पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, मेन पॉइंट लिखता हूँ, जब नए साझेदार को निश्चित हिस्सा
दिया जाए। when certain share given to new partner। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, सर्टेन मतलब निश्चित हिस्सा दिया जाए। तो देखिए हमें मेनली ये पॉइंट्स याद रखने हैं। ठीक है। जितने टाइप से अपन रेशियो कैलकुलेट करेंगे उनकी मेन हेडिंग हमें ये याद रखनी है। नेक्स्ट क्या है, जब नए साझेदार को अनिश्चित हिस्सा दिया जाए। when uncertain share given to new partner। ठीक है। ये हमारे पास मेनली 5 पॉइंट हो गए। और 6 पॉइंट में क्या आ जाता है, अदर्स। ये हमारे पास में है। जब अपन रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो देखिए सिंपल से पॉइंट है, 5 तरीके से रेशियो की कैलकुलेशन की जाती है। सबसे पहला पॉइंट आता है जब क्वेश्चन के अंदर सिर्फ नए पार्टनर का शेयर दिया हुआ हो। ठीक है। यहाँ पर जब पुराने पार्टनर्स, अच्छा हमेशा ध्यान रखना, जब भी नया पार्टनर आएगा तो उसको हमेशा शेयर देगा कौन, पुराने पार्टनर्स देंगे। ठीक है। किस हिसाब से देंगे वो पॉइंट अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अगर पुराने पार्टनर्स इक्वल रेशियो देंगे, अनइक्वल रेशियो देंगे, सर्टेन शेयर देंगे, अनसर्टेन शेयर देंगे, तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ तक कोई डाउट है? अभी तक तो ये अपन के पॉइंट्स थे। अपन 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और इनका एक एक एग्जांपल लेते हुए अपन इसको डिस्कस करने वाले। ठीक है। चलिए मिटा देता हूँ, इसको लिखना आपको। अब आ जाइए आप सबसे फर्स्ट पॉइंट में। बहुत ही इजी पॉइंट है, ध्यान रखना। 2 नंबर का क्वेश्चन इसका हर बार एग्जाम में बनता है रेशियो का। इस बार भी बना, इस 2020 के पेपर में भी बना था, 2021 के पेपर में बनेगा, और हर बार इसका 2 नंबर का एक क्वेश्चन फिक्स है, आता है। ठीक है। फ्री के नंबर है, जितना लूट सको लूट लो। ठीक है। तो देखिए इसके ऊपर एक एग्जाम्पल फ्रेम करते हैं। सबसे पहले तो इस पॉइंट को अच्छे से रीड करें, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। इसमें लिखा हुआ है जब केवल नए साझेदार का हिस्सा दिया हुआ। इसका मतलब पहले तो समझना, जब भी क्वेश्चन के अंदर आपको रेशियो का क्वेश्चन पूछे तो पुराने पार्टनर का शेयर तो हमेशा ही आपको दिया हुआ होगा। ठीक है। वापस सुनिए, पुराने पार्टनर का शेयर यानी ओल्ड पार्टनर जो होते हैं, ठीक है, उनका शेयर तो हमेशा ही क्वेश्चन में आपको दे रखा होता है। तो एक तरीके से मान लीजिए वो चीज तो साइलेंट हो गई। ठीक है। तो एक्स और वाई जैसे मैंने कहा 2 पार्टनर्स हैं, उनका शेयर तो हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। नए पार्टनर का दिया हुआ है या नहीं है, सिर्फ इतना बोला हुआ क्वेश्चन के अंदर, तो हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। तो मैंने जो भी पॉइंट बताया आपको, सारे के सारे पॉइंट के अंदर हमेशा याद रखना ओल्ड पार्टनर का शेयर तो दिया हुआ ही होगा। ठीक है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल फ्रेम करता हूँ डायरेक्टली इसका। मैंने कहा 2 पार्टनर्स हैं एक्स और वाई, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दिया हुआ है 2:1। यानी कि ये जो भी प्रॉफिट होते हैं उसको इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। इन्होंने एक नए पार्टनर को एडमिशन दिया, जेड को। कौन आया नया पार्टनर, जेड। जेड का जो हिस्सा होगा वो 1/4 होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन सिर्फ इतना बोल रहा है। क्वेश्चन वापस सुनिए क्या बोला है, क्या एक्स और वाई का शेयर क्या 2:1, नया पार्टनर आया जेड। ठीक है। सिर्फ इतना बोला, और क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है। नए लाभ हानि अनुपात की गणना करो। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। मैंने अभी भी क्या बताया था, मैंने कहा ये जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं ना, इसका शेयर तो हमेशा क्वेश्चन में गिवन ही होता है। तो मैंने कहा इसको तो छिपा लेते। अब बताइए क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ नए पार्टनर का शेयर दिया हुआ अपने को। ठीक है। तो यही तो पॉइंट है। क्या कह रहा है, अगर केवल अपने को नए पार्टनर का शेयर दिया हुआ है तो अपन किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते तो हमेशा ध्यान रखना, हम मान लेते हैं कि एक्स, वाई और जेड तीनों का टोटल मिला के शेयर कितना 1 है। ठीक है। क्योंकि जब परसेंटेज में क्वेश्चन होता है तो अपन हमेशा बेस मानते हैं 100 को। ठीक है, 100% को। और यहाँ पर जब आपके रेशियो में क्वेश्चन गिवन होता है तो हम हमेशा बेस मानते हैं किसको, 1 को। तो मैं मान लेता हूँ एज्यूम दैट, ठीक है, हम क्या मान लेता है। अब इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ, देखना अच्छे से क्या सोल्व कर रहा हूँ। मैंने कहा टोटल जो रेशियो जो है यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों का टोटल रेशियो मिला के मैंने कहा कितना है, 1। ये अपन ने मान लिया। ठीक है। अब बताइए क्या z 1/4 शेयर के लिए आया है, हमने कहा यस। मैंने कहा टोटल शेयर x, y और z का तीनों का मिला के कितना है, 1। अगर 1 में से मैं
जेड का हिस्सा माइनस कर दूं यानी हटा दूं तो बाकी किसका बच जाएगा, जो शेयर होगा वो होगा एक्स और वाई का, रिमेनिंग पार्टनर्स का। ठीक है, तो मैंने कहा जेड का शेयर कितना है, जेड्स शेयर इज इक्वल टू 1/4, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। मुझे ये जानना है जेड का अगर शेयर इस टोटल में से अगर मैं जेड को माइनस कर दूं तो रिमेनिंग जो शेयर बच जाएगा, रिमेनिंग शेयर मैं हिंदी में भी लिखवा देता हूं, कुल अनुपात, ताकि आपको क्या दिक्कत नहीं हो, कुल अनुपात। ठीक है, जेड का शेयर तो ठीक है, रिमेनिंग शेयर यानी कि शेष हिस्सा। अब देखिए समझना इसको अच्छे से। मैंने कहा टोटल रेशियो अपन ने क्या माना था, एक्स वाई एंड जेड का तीनों का मिला के टोटल रेशियो क्या था, 1 था। ठीक है, ऐसा कब करना है, जब क्वेश्चन में क्या बोला वो, जब केवल नए पार्टनर का हिस्सा दिया हुआ हो। ये तो साइलेंट हो गया, मैंने क्या कहा ओल्ड पार्टनर्स का तो हमेशा ही दे रखा होगा। अच्छा, ओल्ड पार्टनर्स का अगर नहीं दिया हुआ हो ना तो आपको हमेशा मान लेना इक्वल है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ ध्यान से देखो, सिर्फ हमें जेड का शेयर दे दिया। ठीक है, ऐसा हम क्यों करते हैं 1 मान के, इसलिए करते हैं अगर क्वेश्चन हमें बोल दे, जैसे मैं बोलता हूँ जेड नया पार्टनर है और एक्स जेड को 2/4 दे रहा है सपोज कीजिए, और मैंने कहा वाई दे रहा है 1/4, तो हमें क्या पता है एक्स कितना दे रहा है, यस हमें पता है एक्स कितना देगा, मुझे पता है वाई कितना देगा, तो मैं जेड का शेयर निकाल सकता हूँ। पर इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन साइलेंट है। देखिए यहाँ पर जो पॉइंट है वहां पर क्वेश्चन साइलेंट है, और सिर्फ क्या कह रहा है, कह रहा नया पार्टनर क्या था, जेड था, जिसका शेयर कितना है 1/4 है। तो क्वेश्चन कह रहा है हमें तो सीधा बता दो आप न्यू रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो जब ऐसा आए तो हमें क्या करना है, टोटल रेशियो को 1 मानना है। जेड का शेयर 1/4 क्वेश्चन में गिवन ही है। फिर मैंने कहा शेष अनुपात क्या होगा, अगर मैं टोटल हिस्से में से यानी एक्स वाई जेड में से जेड का हिस्सा घटा दूं, कितना था 1/4, तो जो हिस्सा बच जाएगा वो किसका होगा, वो एक्स और वाई का होगा। समझ गए। तो देखिए अब हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेते हैं, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे क्या मानते हैं 1। ठीक है, तो एक बार तो मैं आपको लिखने के लिए समझा रहा हूँ, बाकी अपने को लिखना नहीं है 7, हम डायरेक्टली क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। कितना एलसीएम आ जाएगा इसका, 4 का 4 आ जाएगा एलसीएम, जिसके नीचे कुछ नहीं उसको क्या मानते हैं 1। 1 का 4 में डिवाइड करेंगे, कितने बार जाएगा 4 टाइम्स, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने बार जा रहा है 4 माइनस 4 का 4 में 1 टाइम, 1 मल्टीप्लाई 1 1। ठीक है, तो 4 में से एक जाएगा 3, 3/4, ये जो 3/4 ये किसका है, ये एक्स प्लस वाई का है। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम रेशियो की कैलकुलेशन कर रहे हैं। क्वेश्चन में किस तरीके से क्वेश्चन आता है हमें उसकी लैंग्वेज पढ़नी है। इसमें हमने लैंग्वेज पढ़ी और हमें क्या पता चला कि क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ जेड का शेयर दिया हुआ है, यानी केवल नए साझेदार का हिस्सा दिया हुआ है। इसके अलावा क्वेश्चन क्या है, साइलेंट है। तो आप किस तरीके से सोल्व करोगे, इस तरीके से अपन क्वेश्चन को सोल्व करें। ठीक है, अब देखिए अभी तक नया रेशियो नहीं निकला, न्यू रेशियो अब निकालना है अपने को, न्यू रेशियो। अब न्यू रेशियो में समझना, न्यू रेशियो जब भी आप लिखेंगे तो हमेशा ध्यान रखना जितने भी पार्टनर्स हैं तीनों पार्टनर्स को साथ में लिखेंगे। क्या बोला, न्यू रेशियो जब भी आप लिखेंगे तो आप तीनों पार्टनर साथ में लिखेंगे। ऐसा नहीं कि सर हमें जेड का तो पता चल गया, देखिए जेड का तो शेयर 1/4 है तो 1/4 ही रहेगा ना उसका, तो नया शेयर वो कितने हिस्से के लिए आया है 1/4 के लिए, तो उसके आने के बाद ये थोड़ी उसका खुद का हिस्सा चेंज हो जाएगा। तो जेड अगर 1/4 के लिए आ रहा है, 1/4 के लिए आ रहा है, तो इसका हिस्सा जो रहेगा, इसका शेयर जो रहेगा वो 1/4 ही रहेगा। ठीक है, तो आप समझना जेड का तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 1/4, इसका तो मैं मालूम है। एक्स का जो हिस्सा होगा वो कितना होगा, क्या एक्स का और वाई का जो हिस्सा है दोनों का मिला के 3/4 है, यस 3/4 है। मुझे इसमें से एक्स का हिस्सा जानना है तो कैसे निकालूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा 3/4 मल्टीप्लाई, इसको गुणा करेंगे किससे, उनके ओल्ड शेयर से। ये रहा ओल्ड शेयर, ओल्ड शेयर क्या था 2:1, इसका मतलब एक्स का क्या है 2/3, ये होगा, और वाई का क्या है मल्टीप्लाई 1/3। यहाँ तक कोई डाउट। क्या किया हमने, जब क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ नए पार्टनर का शेयर दिया हुआ हो तो हमें क्या करना है, टोटल शेयर 1 मानना है। 1 में से नए पार्टनर का हिस्सा हटा देना है, तो बाकी जो बचा हुआ होगा वो किसका होगा, एक्स और वाई का होगा। ठीक है, उसमें से हमें एक्स और वाई का कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है, जो शेयर रिमेनिंग शेयर आएगा उससे मल्टीप्लाई करना उनके ओल्ड शेयर को। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो देखिए इसका आएगा 6/12, इसका आएगा 3/12। अब समझना मैं हमने तीनों क्यों लिखा, इसलिए हमने तीनों लिखा, ध्यान देने। इसका जो बेस है वो कितना है 12 है,
इसका बेस है वो कितना है 12 है, बट इसका जो बेस है वो कितना है 4 है। जब भी आप रेशियो कैलकुलेट करते हो तो हमेशा सबका बेस इक्वल होना चाहिए, तभी एक्चुअल रेशियो निकल के आता है, नहीं तो रेशियो गलत हो जाएगा। अगर आप इसको ऐसे लिखोगे कि तीनों का रेशियो क्या है 6:3:1, तो ये गलत है। समझ गए? शेयर बराबर करने के लिए हमेशा याद रखें बेस बराबर करना बहुत ही जरूरी होता है। तो देखिए यहाँ 12 है, यहाँ 12 है, तो मुझे यहाँ पर भी क्या चाहिए 12 चाहिए। और आप 10th क्लास की मैथ्स में पढ़ चुके हो, जब किसी भी नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाए, जब किसी भी संख्या को किसी समान संख्या से गुणा और भाग दिया जाए, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है? तो अगर मैं 1/4 को किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं तो उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने कहा भाई मुझे तो 12 चाहिए, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 12 आंसर आ जाए? तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 12 आएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा और डिवाइड भी करूंगा, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड साथ करेंगे तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, है ना। तो चलिए, तो 3/12 समझ गए। अब देखिए तीनों का बेस क्या है, इक्वल है। अब हम इसका रेशियो लिख सकते हैं। अच्छा, आप इसको वापस काटोगे तो देखा आंसर 1/4 ही आएगा, है ना। तो इसकी वैल्यू तो चेंज हुई नहीं। ठीक, तो चलिए इनका न्यू रेशियो क्या आ गया, देखिए न्यू रेशियो आपको नीचे लिखना है। ये न्यू रेशियो आ गया 6:3:3। ये हो गया इनका न्यू रेशियो एक्स वाई और जेड का। और कट सकता है ये, तो और कटेगा तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 2:1:1। 3 का भाग जा रहा है इसमें 2 बार, एक बार, एक बार, 2 1 बस हो गया हमारा क्या फर्स्ट पॉइंट, जब हमें केवल क्वेश्चन में न्यू पार्टनर का शेयर दिया हुआ हो। ठीक है, यहां तक फटाफट उतार लें आप। चलिए इसी क्वेश्चन में मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूं। ये तो आपने उतार लिया होगा यहां तक। ठीक है, इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज करते हैं और मैं ये लिख रहा हूं ये आपके लिए होमवर्क है, फॉर्म वर्क, ध्यान से देखना। इसको मैंने कर दिया 3:2। ठीक है, इसको मैंने कर दिया 1/5। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, न्यू रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे। तो फर्स्ट पॉइंट था हमारा, जब क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया हुआ हो, केवल और केवल नए पार्टनर का शेयर दिया हुआ हो, तो किस तरीके से हम क्या करेंगे, न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे। सेकंड पॉइंट अब हमारा सेकंड पॉइंट है, जब नए साझेदार को समान अनुपात में हिस्सा दे, समान अनुपात में हिस्सा दिया जाए, when share to new partner is given equally by old partners। अब एक चीज ध्यान देना, फर्स्ट पॉइंट के अलावा जो अभी हमने पढ़ा, जब क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ नए पार्टनर का शेयर दिया हुआ हो तो हमें 1 मान के सोल्व करना है। अदरवाइज सारे ही पॉइंट में, यानी अब जो भी हम पॉइंट पढ़ने वाले हैं, जितने भी पॉइंट पढ़ने वाला है 4 या 5 जो भी पॉइंट्स हम पढ़ेंगे, उन सब में हम क्या करेंगे, न्यू रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या बोला मैंने, सिर्फ फर्स्ट पॉइंट के अंदर जब क्वेश्चन में सिर्फ नए पार्टनर का हिस्सा दिया हुआ हो और क्वेश्चन कुछ नहीं कहे, तो ही अपन को 1 मान के क्वेश्चन को सोल्व करना है, जो हमने लास्ट में किया। अगर क्वेश्चन में कुछ भी एक्स्ट्रा चीज बोलता है तो हमेशा हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और उसके थ्रू हमें क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। न्यू रेशियो का फॉर्मूला देखिए, न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, न्यू रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो। यानी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जो पार्टनर्स हैं उनके न्यू रेशियो की बात कर रहा हूँ। तो जो पार्टनर्स हैं उनका ओल्ड में क्या रेशियो था, ओल्ड रेशियो, उसमें से माइनस कर देंगे क्या, सैक्रिफाइस रेशियो। अगर इसको हिंदी में लिखा जाए तो नया अनुपात बराबर क्या होगा, पुराना अनुपात माइनस त्याग अनुपात। ऐसा कब करना है,
जब क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ नए पार्टनर का हिस्सा नहीं दिया हुआ और भी कुछ एक्स्ट्रा बोला हो, तो हमेशा इन पॉइंट्स के लिए आप याद रखें, जब क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा बोले, एक्स्ट्रा का मतलब ओल्ड पार्टनर्स का तो शेयर हमेशा ही दिया हुआ होगा आपको, नए पार्टनर का शेयर क्वेश्चन में दे देगा, और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा बोलेगा, अगर एक्स्ट्रा बोलते ही तो हमें सीधा क्या करना है, फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, अब चलिए इसके ऊपर एक एग्जाम्पल फ्रेम करते हैं। एग्जाम्पल, मैंने कहा 3 पार्टनर इस बार आपके ए, बी एंड सी, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ 3:2:1। ठीक है, इन्होंने एक नए पार्टनर को एडमिशन दिया, किसको, डी को, जिसका शेयर होगा 1/6। कितना शेयर होगा, 1/6। ये जो शेयर है ये सभी पार्टनर ने इक्वल दिया। इक्वल यानी कि क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ, विच इज गिवन बाय old partners in equal ratio। ठीक है, हिंदी में लिखेगा इसको, जो कि पुराने साझेदारों द्वारा समान अनुपात में दिया जाए। ठीक है, तो ये है हमारे पास में क्या क्वेश्चन आपके सामने। इसको अगर लैंग्वेज में लिखें तो देखिए किस तरीके से लिखेंगे, पहले मैं एक बार हिंदी में लिखवा देता हूँ फिर इंग्लिश में। ए, बी व सी 3:2:1 में साझेदार थे। उन्होंने डी को नए साझेदार के रूप में फॉर्म में प्रवेश दिया, जिसका हिस्सा 1/6 होगा। यह हिस्सा पुराने साझेदारों द्वारा समान अनुपात में दिया गया। समान अनुपात का मतलब बताइए कौन सा रेशियो हो गया, 1:1:1। बस समान अनुपात का मतलब ये होता है कि तीनों पार्टनर्स बराबर तरीके से क्या करेंगे, उसको शेयर देंगे। ठीक है, इंग्लिश में बोले ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। दे एडमिटेड डी फॉर 1/6 शेयर इन ए फर्म विच इज इक्वली गिवन बाय ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमें क्या करना है, नए लाभ हानि अनुपात की गणना करनी है। तो क्या क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखिएगा, क्या कुछ एक्स्ट्रा बोल रहा है? जी हाँ, क्वेश्चन में पुराने पार्टनर का शेयर हमेशा गिवन होगा, नए पार्टनर का शेयर दे रखा होगा, और इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा बोले तो ये एक्स्ट्रा ही तो बोल रहा है कि उसका जो शेयर होगा वो किस तरीके से देंगे, इक्वली देंगे। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। अब समझ लो, नया रेशियो निकालना है। क्या क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो गिवन है? यस, ये ओल्ड रेशियो है, दे रखा अपने को। मुझे अगर ये पता चल जाए क्या सेक्रीफाइस रेशियो, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इजीली न्यू रेशियो कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो इसका मतलब न्यू रेशियो निकालने से पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा सेक्रीफाइस रेशियो, जो क्वेश्चन में गिवन है। ध्यान से देखिए आप, तो अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ सेक्रीफाइस बाय, अब देखिए सेक्रीफाइस कौन करेंगे, हमेशा सेक्रीफाइस करेंगे हमेशा पुराने पार्टनर। क्यों? क्योंकि जब नया पार्टनर आएगा तो पुराने पार्टनर अपने हिस्से में से कुछ शेयर निकाल कर किसको देंगे, नए पार्टनर को देंगे। ठीक है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ इसने कितना सेक्रीफाइस किया। तो क्या मैं यहाँ पर इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, बी ने कितना किया और सी ने कितना किया। ठीक है, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, क्वेश्चन में कह रहा है कि डी का जो शेयर होगा वो कितना होगा, 1/6 होगा। ठीक है, इस शेयर को तीनों पार्टनर्स इक्वली दे रहे हैं, इक्वली यानी कि 1:1:1 में दे रहे हैं। तो बताओ ए ने कितना शेयर दिया होगा, तो ए ने दिया होगा 1/6 का 1/3। तो इस शेयर का कितना हिस्सा ए ने दिया, इस शेयर का कितना हिस्सा 1/3 किसने दिया, ए ने। इसी तरीके से बी ने कितना दिया बताइए, 1/6 का 1/3, 1/6 का 1/3। तो देखिए क्वेश्चन में रेशियो गिवन है अपने को कि किस रेशियो में वो क्या करेंगे, उसको शेयर देंगे। ठीक है, सी का बताइए 1/6 का 1/3। तो सिंपल है 1/18, 1/18 एंड 1/18। ये क्या हो गया, सेक्रीफाइस आ गया। सेक्रीफाइस का रेशियो में पता चल गया, समझ गए। अब डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, हमें निकालना है न्यू रेशियो। न्यू रेशियो का फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक है, जब भी आप न्यू रेशियो लिखेंगे हमेशा याद रखें सारे पार्टनर आने चाहिए। सारे पार्टनर यानी कि जो नया पार्टनर वो भी आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी अभी पॉइंट बताया, बेस हमेशा बराबर करना है। ठीक है,
अब बताइए ए का ओल्ड रेशियो कितना था, ए का ओल्ड रेशियो ये रहा 3/6, ठीक है, बी का 2/6, सी का 1/6, इसमें से माइनस कर दे सेक्रीफाइस। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है। ए पहले क्या लेता था, पहले ये लेता था, उसने उसमें से कुछ हिस्सा किसको दे दिया, डी को दे दिया। तो पहले जो हिस्सा लेता था उसमें से जितना हिस्सा इसने डी को दे दिया वो लेस कर दो तो बाकी बचा हुआ इसका न्यू हिस्सा हिस्सा हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो ए का शेयर क्या होगा एक्चुअल में कि पहले इतना लेता था, इतना इसने बी को दे दिया, रिमेनिंग बचा हुआ ए का शेयर हो जाएगा। इसी तरीके से बी में ये बी पहले इतना लेता था, इसमें से इसने इतना किसको दे दिया, डी को दे दिया, तो बाकी बचा हुआ क्या होगा, इसका नया रेशियो हो जाएगा। तो सिंपल है, पॉइंट लॉजिकल है, अगर आप इसको इन डेप्थ जाके सोचेंगे तो बहुत ही इजी लगेगा क्वेश्चन आपको। ठीक है, तो चलिए ए का ये आगे सेक्रीफाइस ले रहा, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/18, बी ने कितना किया 1/18 एंड सी ने कितना किया 1/18। ठीक है, अच्छा डी का न्यू रेशियो तो डायरेक्टली गिवन है, हम सीधा लिख सकते हैं 1/6। एलसीएम ले लें, 6 और 18 का एलसीएम क्या आएगा 18 आएगा। ठीक है, लेके देख लेना, एलसीएम लेना नहीं आया तो मुझे कमेंट कर देना, एलसीएम लेना सिखा दूंगा। 6 का 18 में डिवाइड करेंगे, कितने बार डिवाइड होगा 3 टाइम्स, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 एंड 6 3 जा 18। ठीक है, तो 3 टाइम 3 मल्टीप्लाई 3 9 9 माइनस 18 का 18 में 1 टाइम 1 मल्टीप्लाई 1 1। ठीक है, तो देखिए 8/18। फिर आते बी में, अगेन एलसीएम क्या आएगा 18, 6 का 18 में 3 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई 2 6 माइनस 18 का 18 में 1 टाइम 1 मल्टीप्लाई 1 1, तो क्या जाएगा 5/18। सी का 18, 6 का इसमें 3 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई 1 3 माइनस 18 का इसमें 1 टाइम 1 मल्टीप्लाई 1 1, 2/18। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा ना हमेशा, इसलिए आप क्या करो, सबका न्यू रेशियो जब भी लिखें, सिर्फ न्यू रेशियो की बात कर रहा हूँ मैं, सेक्रीफाइस की नहीं, जब भी आप न्यू रेशियो लिखेंगे तो हमेशा सारे पार्टनर आने। ठीक है, क्योंकि बेस बराबर अगर नहीं होगा तो आप गलत रेशियो निकालोगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ 18 है, यहाँ 18 है, यहाँ 18 है, बट यहाँ 6 है, तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करें 18 आ जाए, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ जाएगा। तो किसी भी नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, तो इसको 3/3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 3/18। तो ये आ गया इनका न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो इनका क्या आया 8:5:2:3। आगे कट नहीं रहा तो ये इनका क्या हो जाएगा न्यू रेशियो हो जाएगा। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, वापस देखिए हमें ये फॉर्मूला लगाना, कब फॉर्मूला लगाना, जब क्वेश्चन के अंदर नए पार्टनर के शेयर के अलावा कुछ एडिशनल बातें बोली हो क्वेश्चन में। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा अगर बोलेगा तो हमें फॉर्मूला लगाना। फॉर्मूले के लिए हमें ओल्ड रेशियो चाहिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, सेक्रीफाइस रेशियो चाहिए जो हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। इसमें हमने क्या देखा कि डी का शेयर था 1/6, डी को शेयर देंगे कौन, ए बी और सी देंगे, किस रेशियो में ये रेशियो दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, उसके शेयर को डायरेक्टली इस रेशियो से मल्टीप्लाई कर देना है, तो पता चल जाएगा ए ने कितना दिया, बी ने कितना दिया और सी ने कितना दिया। जितना वो शेयर देते हैं उसी को तो अपन बोलते हैं सेक्रीफाइस कितना किया उन्होंने। सेक्रीफाइस पता चल गया तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला लगा दीजिए, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में गिवन है, सेक्रीफाइस यहाँ से निकाल लिया तो हमारा आंसर आ गया न्यू रेशियो। ठीक है, ये फॉर्मूला फ्यूचर में जब भी हम आप कैलकुलेट करेंगे तो हर बार अपन क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे। ठीक है, चाहे कैसा भी पॉइंट आए हमेशा, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बोलेगा और जब एक्स्ट्रा बोलेगा तो हम क्या करेंगे, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। तो आज हमने जो पॉइंट पढ़ा, फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा कि जब क्वेश्चन में सिर्फ नए पार्टनर का शेयर दिया हो तो क्या होता है, तो 1 मान के सोल्व करते हैं, और जब क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा बोल दे तो इस केस में हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में फिलहाल हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके नेक्स्ट जो रेशियो की कैलकुलेशन है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।